सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। देखो, मैंने वीडियो बनाया था कि नीट इज़ नॉट वर्थ इट इन 2026। ठीक है। तो बहुत सारे मेरे भाई इस पे कमेंट कर रहे थे, भाई तुम मोटिवेट कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो। तो मेरे भाई, ना तो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ ना तो डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें वो रियलिटी बता रहा हूँ जो कि हर आदमी तुमसे छुपा रहा है, जो भी इस मेडिकल फील्ड में है। ठीक है। चाहे वो मतलब इस फील्ड से जुड़ा हुआ कंटेंट क्रिएटर हो यूट्यूब पे, ठीक है, या फिर वो कोई एक कोर्स सेलर हो, मतलब कोई कोर्स बेच रहा हो नीट का, ठीक है, या फिर कोई भी मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज कुछ भी बेच रहा हो, तो वो सब लोग तुमसे ये चीजें छुपाते हैं। वही मैंने तुम्हें उस वीडियो में बताया था। और तुम्हें इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ भाई, और थोड़ा सा डीपली। और सबसे पहले तो मैं मतलब फिर से एक बार बता दूं कि नीट इज नॉट वर्थ इट। ये दो चीजों पे अब बेस्ड है, तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि तुम्हें मतलब क्या करना है नहीं करना है। देखो भाई, दो टाइप के ही लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने नीट को चूज किया था। दो ही रीजन, मेनली मोटा मोटा दो ही रीजन होगा। पहला रीजन तो ये कि भाई पैसे कमाने हैं मेरे को बहुत ज्यादा। उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं था, ठीक है, अभी भी नॉलेज नहीं था, इसलिए ड्रॉप लेके इस बार फंस चुका हूँ। अब जाके जब मैंने इतना सारा रिसर्च किया, उसके बाद मतलब जो रियलिटी है वो पता चली इस फील्ड की। तो चलिए बात करते हैं। दो चीजें हो सकती है, या तुमने चूज किया हो कि भाई मेरे को यहाँ से बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि सब लोग हाइप बनाते हैं कि भाई डॉक्टर्स एक बार जाओ, पर्ची ऐसे 2 मिनट काटेंगे, 2 मिनट 1 मिनट, 500 रुपया ऐसे ही ले लेंगे, तुम्हारा 1000 रुपया ऐसे ही कट जाएगा। डॉक्टर तो मतलब लूटते हैं भाई, ये वो। तो वो सब देख के तुम्हारे मन में भी हुआ कि भाई पैसा बहुत है इस फील्ड में, चलो इसी फील्ड में आता हूँ। मतलब जो भी अभी तक हो सकता है कि बहुत सारी मतलब गरीबी रही हो, घर में पैसा उतना नहीं रहा हो, बहुत सारा तुमने मुश्किलात झेला हो अपनी लाइफ में, तो तुमने सोचा कि भाई चलो इस फील्ड में जाता हूँ, आराम से डॉक्टर बन के पैसा कमाऊंगा, ठीक है, और मतलब ठीक है, सेवा तो करूंगा ही लोगों की, ठीक है। तो ये पहला चीज हो सकता है कि तुमने इसको ऑप्ट किया हो। और दूसरा, मान लो कि तुम्हें खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, बस तुमने ये सोच ही लिया है कि मुझे अब भाई खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए जीना है, लोगों की लाइफ सेव करनी है, बहुत ही कम पैसा में मुझे जो है सबका लाइफ बचाना है, 36-36 घंटे की ड्यूटी करनी है, ठीक है, वो भी कम से कम फैसिलिटीज में, ठीक है, जो कि जहाँ पर तुम देखोगे भाई, जहाँ पे एमबीबीएस के बाद लोगों को भेजा जाता है गाँव में, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती भाई, और उनको वहां पे सब कुछ करना पड़ता है, 36-36 घंटे की ड्यूटी लगती है, ठीक है, शिफ्ट लगता है। तो ये सब चीजें हैं। दो रीजन ही था, या तो तुमने पैसा चुना होगा इसलिए तुम इस फील्ड में आए होगे, या तो तुमने सोचा होगा कि भाई खुद से तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब तुम बस लोगों के लिए जीना चाहते हो, समाज के लिए जीना चाहते हो, और मतलब सबकी लाइफ सेव करना चाहते हो। तो ये दो रीजन मोटा मोटा हो सकता है। तो अगर तुम्हारा दूसरा रीजन है भाई कि तुम अपने लिए मतलब जीना ही नहीं चाहते हो, मतलब बस ठीक है काट रहे हो जिंदगी, दूसरा लोगों के लिए जीना चाहते हो, उनका लाइफ सेव करना चाहते हो, कम पैसा में इलाज करना चाहते हो, ये सब चीज अगर तुम्हारा है दूसरा वाला टॉपिक, तब तो तुम बहुत अच्छा है भाई, तुम अपना लगे रहो इस चीज में। बट मैं चाहूंगा कि एक बार वो वीडियो तुम मेरे चैनल पे जाके देख लो, ठीक है, कि मतलब रियलिटी क्या है। और जो भाई दूसरे टाइप के लोग हैं, जो कि जिन्होंने सोचा कि भाई मेरा स्थिति बहुत खराब है घर का, मैं इस फील्ड में जाके सेवा तो करूंगा ही लोगों की, बट एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट कमा लूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि करोड़ों 5 करोड़, एक डिसेंट अमाउंट कमा लूंगा, ठीक है, जिससे कि मतलब मेरा घर का जो कंडीशन है वो सब बेटर हो पाए, ठीक है। तो भाई तुम्हें मैं एक बार बता दूं रियलिटी क्या है। पहले तो तुम्हें नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीट तुमने अगर निकाल लिया पहले ही अटेम्प्ट, मान लो 12th के साथ, तो तुम्हें 4.5 साल की एमबीबीएस में थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद 1 साल की तुम्हें करनी पड़ेगी इंटर्नशिप, ठीक है, तो 5.5 साल हो गए। उसके बाद तुम्हें वो 4.5 साल जो तुमने पढ़ाई की एमबीबीएस में, जो भी जितना भी सब्जेक्ट है, वो सब का तुम्हारा एक साथ एग्जाम होगा, जो कि होता है नेक्स्ट के एग्जाम से, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट का एग्जाम होगा वहां पे, 4.5 साल का वहां पे पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा नेक्स्ट का एग्जाम। अब अगर तुमने उसको भी क्वालिफाई कर लिया, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, ठीक है, नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए, जिसके लिए तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, और वहां पे भी सीट लिमिटेड होती है। उसमें किसके साथ तुम्हारा लड़ाई होगा, जो बच्चे नीट में क्वालिफाई करके गए थे एमबीबीएस में, मतलब टॉप, जो मतलब एकदम मतलब मलाई बच्चे जो बोल सकते हो ऊपर का,
वो बच्चे जो गए थे पूरा 25 लाख में से छठ के MBBS में, अब उन मलाई बच्चों में से तुम्हारा कंपटीशन होगा नीट PG के लिए। वहां पे अगर तुम निकाल लेते हो, जो कि इतना टफ नहीं है, तुम्हें पता है भाई, तुम क्योंकि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता है तुम्हें कि अगर ये UG अंडर ग्रेजुएट एग्जाम अगर इतना टफ हो सकता है तो फिर सोच लो लेवल PG का, पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम का क्या लेवल होगा, और वहां पे किस किस के साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा। ठीक है, वो चीज हो गई। उसके बाद अगर तुम PG कर लेते हो तो तुम्हारा कितना हो गया, इधर मान लो कि 2 साल 11th 12th, ये तो तुम करते ही, हटा ही दो इसको 11 12 को, 5.5 साल उधर। उसके बाद तुमने 3 साल की वो करी, 5.5 और 3 साल, तुम्हारा हो गया 8 8.5 साल। मान लो कि मैं 9 साल पकड़ लेता हूँ, 9 साल, और उसके बाद तुम्हें एक स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में। मतलब मान लो तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या फिर डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो तुम्हें भाई वहां पे 3 साल। तो भाई तुम अगर बिना किसी ड्रॉप के कहीं पे जा, मतलब एक भी ड्रॉप लिए बिना, कहीं भी तुमने ड्रॉप नहीं लिया, हर जगह तुमने बस मतलब गए, क्लियर किया, चले गए, क्लियर आगे, क्लियर आगे, क्लियर आगे, कहीं भी तुमने ड्रॉप लिया ही नहीं, तो तुम्हें कम से कम लगेंगे 12 से 13 साल। और अगर ड्रॉप लेते हो, जो बच्चे 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप नीट में लेते हैं, तो भाई वो सोचो तुम लोग कि भाई अगर तुम्हें ये 2 साल 11 12 का सिलेबस पढ़ने में 3 4 साल का ड्रॉप लग रहा है, तो वो जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा MBBS का 4.5 साल का सिलेबस जिसमें आएगा, तो वो एग्जाम तुम क्लियर कर लोगे एक ही बार में? बताओ भाई। ये सब रियलिटी है जो कि आपको कोई नहीं बताता। एक चीज और बता दूं कि भाई WHO के द्वारा ये दिया जाता है कि भाई हर 1000 पीपल पे एक डॉक्टर होना चाहिए, जो कि इंडिया में अब हो चुका है हर 1000 पीपल पे 1.3 से 1.4। अब तुम सोच सकते हो भाई 1.3 1.4 कैसे, तो इसका मतलब ये है कि हर 10,000 लोगों पे इंडिया में अब 10 जन होना चाहिए। अगर 1000 पे 1 जन होना चाहिए, एक डॉक्टर, तो 10,000 पे 10 डॉक्टर। तो इंडिया में कितना हो गया है, 10,000 लोगों पे 13 से 14 डॉक्टर। ये मैं झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। 1.3 से 1.4 हो चुका है, मतलब हर 10,000 लोगों पे 13 से 14 डॉक्टर्स अभी हो चुका है। और तुम्हें तो अभी भाई लगेगा 10 साल, कम से कम 12 साल लगेगा। तो तब सोचो कि ये नंबर कहाँ पे जाएगा। और इंडिया में तो वैसे भी लोग जब तक भाई मतलब मरने की, मतलब बोलते हुए थोड़ा ये लग रहा है, मतलब मान लो कि अब समझ आ गया कि भाई अब नहीं बचेंगे, तो लास्ट स्टेज में ही जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो खुद ही है कि भाई सर्दी है, चल तुलसी पत्ता का काढ़ा बना ले पी ले, जुकाम है, नहीं कुछ समझ आया, चल पैरासीटामोल 650 खा ले। समझ रहे हो ना? तो यही सब चीज है, रियलिटी है। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो इससे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अगर तुम्हें ये भी चाहिए कि भाई तो हम नीट ना करें तो क्या करें, क्या मतलब पैसा कमाने के लिए हम क्या सब कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो सब चीजें मैं खुद भी अब करने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो भाई, टेक केयर।